विद्यार्थियों, आज हम लोग मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे और फार्मूला को समझेंगे। फार्मूला को समझते हुए इन प्रश्न को हल करने का सीखेंगे। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति को समझने के लिए सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज का रचना करेंगे जिसका नाम क्रमशः ए, बी, सी तीनों कोणों का नाम दिए। ये कोण भी हो गए समकोण। इस प्रश्न में कॉट ए कहा जा रहा है, अर्थात ए पर थीटा हुआ। थीटा के सामने वाला भुजा होता है लंब। तिरछी भुजा अर्थात सीढ़ी नुमा भुजा जो है वो हो गए कर्ण। अब बाकी शेष जो भुजा बच गए, तीन भुजाओं में से दो भुजा पता है, तीसरी भुजा हो गया आधार। अब पहले लंब, आधार और कर्ण के संबंध को जानेंगे। उसको जानने से पहले हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा इन सारे फार्मूला को समझेंगे। साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है फार्मूला आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। कॉसेक थीटा वो साइन थीटा को जस्ट उल्टा होता है। तो साइन थीटा में लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक थीटा में हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, तो कॉस के उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर लिख लेंगे कर्ण बटे आधार। अब टेन थीटा लंब बटे आधार होता है, टेन के उल्टा होता है कॉट। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब। अब तीनों भुजाओं को, इनमें से कोई दो भुजा जब हमें प्राप्त हो तो कोई तीसरी भुजा ज्ञात करना हो तो उसके लिए फॉर्मूला देखेंगे। जैसे में यदि हमें कर्ण ज्ञात करना हो तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर यदि लंब निकालना हो तो लंब बराबर फॉर्मूला लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और जब आधार ज्ञात करना हो तो लिखेंगे आधार बराबर रूट अंडर कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। जब हम ये सारे फार्मूला को कंफर्म कर लेते हैं तो कंफर्म के बाद इस प्रश्न को हल करना सीखेंगे। प्रश्न है यदि कॉट ए बराबर 3/4 तो साइन ए और कॉस ए का मान परिकलित कीजिए। यानी साइन ए और कॉस ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना लिए जिसका नाम
ए बी सी, तीनों कोण का नाम दिया, बी समकोण हो गया। कॉट ए कह रहा है कॉट के साथ, इसीलिए ए पर हम थीटा डालें। थीटा जो होता है उसके सामने की भुजा हो जाता है लंब, तिरछी भुजा कर्ण, और बाकी जो भुजा बच गए वो हो गए आधार। अब यहाँ कॉट ए कहा जा रहा है, यानी ए पर थीटा है, तो यहाँ लिख लेंगे हम कॉट ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार तो हमें मालूम है 3 और लंब मालूम है 4। लीजिए इस मान को हम फिगर पर भी रख लेते हैं। आधार के मान हो गया 3 और लंब के मान हो गया 4। अब इस स्थिति में हमें ये कर्ण कुछ पता नहीं, अब कर्ण निकालते हैं। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब लंब हमें पता है 4, तो 4 के स्क्वायर प्लस आधार हो गया 3, तो 3 के स्क्वायर। तो 4 के स्क्वायर हो गया 4 चौका 16 प्लस 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9। अब हो गया 16 9 को जोड़ेंगे तो 25। अब 25 के वर्गमूल निकल गया 5। लीजिए यहाँ एक कर्ण भी हमारा 5 पता चल गया। अब कहा जा रहा था तो साइन ए और कॉस ए का मान परिकलित कीजिए। अब साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर हम यहाँ जान चुके हैं लंब बटे कर्ण फार्मूला होता है। उस फार्मूला को हम लिखेंगे लंब बटे में कर्ण। अब हम देखें यहाँ लंब और कर्ण भी हम बैठा चुके हैं, मान आ चुका है। तो लंब के मान यहाँ पर हो गया 4 और कर्ण का मान निकाल चुके हैं 5। चलिए साइन ए का मान हमें पता चल गया। फिर कहा जा रहा है कॉस ए का मान निकालने के लिए, तो कॉस ए बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। अब उसी मान को यहाँ पर हम डालेंगे। आधार बटे कर्ण कहा गया तो आधार हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 5। चलिए ये भी हमारा मान पता चल गया।